फ्रेंड्स, वन नीति पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, उसके रखरखाव के लिए एक वन नीति बनाई गई 1988 में। कोई भी नीति फ्रेंड्स बनाई जाती है कि उस विशेष क्षेत्र के को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उसकी उपयोगिता को समझने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, जो उसकी उपयोगिता है मानव जीवन में, उसको स्पष्ट करने के लिए और उसके रखरखाव और उसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी नीति बनाई जाती है। तो 1988 में फ्रेंड्स वन नीति बनाई गई 1988 में। इस नीति में यह सुनिश्चित किया गया कि कम से कम देश के 33% भाग में वन होने चाहिए। कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 33% भाग में देश के वन होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें कम से कम 60% पर, और जो मैदानी है उसमें कम से कम 25% पर वन होने चाहिए। वन की ओर इस नीति से ध्यान आकृष्ट किया गया कि वन की उपयोगिता क्या है, वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें लकड़ी वहाँ से मिलती है, और हमारे भूख शरण उससे रुकता है। वर्षा को आकृष्ट करते हैं वृक्ष, पेड़ पौधे, और कई अन्य प्रकार की उपयोगिता होती है। उसमें जड़ी बूटियाँ उसमें मिलती हैं हमें, और एक आश्रय मिलता है। जो जानवर हैं उनको, जो भी जंगली जानवर हैं उनको एक आश्रय मिलता है। तो इसलिए वनों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और बिना वनों के पर्यावरण का संतुलन बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए वनों की उपयोगिता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि एक वन नीति होनी चाहिए कि भाई कितने % पर वन होने कम से कम आवश्यक है। तो इसके लिए वन नीति बनाई गई 1988 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि वन नीति किस समय बनाई गई, और इसके अनुसार देश के 33% में वन होने आवश्यक है कम से कम, और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 15% क्षेत्र में, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कम से कम 60% पर हमारे वन होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का रिपोर्ट है, द्विवार्षिक 16वीं रिपोर्ट 2019 में जो प्रस्तुत की गई थी, उसके अनुसार जो वन है उत्तराखंड में 45.44% है। और इससे, ये 16वीं रिपोर्ट है द्विवार्षिक, और इससे पहले की जो 15वीं रिपोर्ट थी उसके अनुसार 45.43 यानी 0.01 वृद्धि हुई है। इतने % भाग में वन थे उत्तराखंड में, यानी कि 24.303.04 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में वन है। 45.44 वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादन है उत्तराखंड में 16वीं वित्त रिपोर्ट के अनुसार। और उससे 15वीं वित्त रिपोर्ट के अनुसार 45.43 था, यानी कि 0.01 की वृद्धि हुई है। और जो ये है, इसका क्षेत्रफल है 24,303.04 वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादन है 16वीं वित्त रिपोर्ट के अनुसार। 16 द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 8.04 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तराखंड में फ्रेंड्स 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान, और टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। 8 प्रकार के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय वन। अब ये इसकी किस ऊंचाई में पाए जाते हैं, और इसका प्रमुख वृक्ष कौन है इस उपोष्णकटिबंधीय वन के, इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनको हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रथम है उपोष्णकटिबंधीय वन। तो ये वन है फ्रेंड्स, ये 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, या इससे कम की ऊंचाई में। 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई में या इससे कम की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं, यानी कि कुछ गर्म
इलाकों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन। उप हिमालय क्षेत्र में यही वन पाए जाते हैं, उप हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के। ठीक है ना। साल इस कटिबंधीय या इस वन का प्रमुख वृक्ष, उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष क्या है बताएं? साल। उसकी ऊंचाई क्या है? 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड के जो उष्ण कटिबंधीय वन है 750 से 1200 मीटर या उससे कम की ऊंचाई में जहाँ पाए जाते हैं, उप हिमालय क्षेत्र के जो वन है, ये उप हिमालय क्षेत्र के उप हिमालय क्षेत्र आता है उत्तराखंड का इसमें। तो इसके कंजू, हल्दू, जिससे हल्द्वानी का नाम पड़ा हल्दू, सेमल, खैर, सीसू और बांस इसके परीक्षा। अब परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? बांस किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय वन में बांस पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। खैर, सीसू, सेमल, कंजू और हल्दू, ये हल्द्वानी क्षेत्र, हल्द्वानी का नाम भी इसी वृक्ष के कारण पड़ा है, हल्दू। और साल इसका प्रमुख वृक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन आज हमने देखा, प्रथम प्रकार का वन है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये 750 से 1200 मीटर या इससे कम की ऊंचाई में आ जाता है, यानी कि ये जो गर्म इलाके हैं उत्तराखंड के, ठीक है, तो वहाँ ये वन पाए जा रहे हैं 750 से। ये और साल इसका प्रमुख वृक्ष है, ये कंजू, हल्दू, सेमल, खैर, सीसू और बांस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरे प्रकार का वन देखेंगे और ये सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इन्हें हमने ध्यान से देखना है और मेमोराइज करने का प्रयास करना है। तो वीडियो को देखने थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।